सभी को प्रणाम, राधे राधे। और एक बार जरा लाइव में जुड़ जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइव है आज का मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग के हिसाब से कैसा है ये आप तय कर लीजिएगा, पर कुछ बात है जो आप लोगों तक रखनी बहुत ज़रूरी है। और शुरुआत में यह टाइटल आप पढ़ लिए होंगे कि मेरे साथ अन्य 6 के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ है, ये वजह जान लीजिए। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हैं आप। एक्सपोज मीडिया के विकास राज यानी कि मैं, बेलगाम भारत के चितरंजन राय सर, करिश्मा की रिपोर्ट की करिश्मा बहन और अन्य 4 के साथ ये मामला हुआ है। मतलब 3 जिसका नाम लिया उनके साथ उनके ऊपर एफआईआर हुआ है और 4 जो जिनका नाम सामने नहीं आया है। और बाकी आप लोगों को ये बात क्यों बताने आए हैं ये भी जानना जरूरी है। बाकी आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा कब तक होगा और क्या गलत हमने किया और क्या गलत हमने नहीं किया। ये सभी बातों का आप लोगों को जवाब देने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना जवाब सवाल कमेंट में ड्रॉप करेंगे, लेकिन तब जब हम पहले अपनी बातों को रख लेंगे। देखिए, मेरा काम क्या है, हम अभी किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देंगे, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उन सभी को एक ही बार में प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे सुनिए। देखिए, करिश्मा सिंह का कमेंट भी आ गया है, प्रणाम कर रही है। प्रणाम बहन, बहुत बहादुर हो तुम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है करिश्मा। चलो अब शुरू करते हैं। चलिए आप लोग की क्या वजह क्या हुआ। देखिए, दीपक रिक्शा वाले को तो आप लोग सब जान गए होंगे। दीपक शर्मा रिक्शा वाले को, वो बहुत बढ़िया मिमिक्री करता है, ठीक है, वो बात अलग है, बढ़िया मिमिक्री करता है। कई नेशनल टेलीविजन पे उसका इंटरव्यू चला था, ये भी बढ़िया बात है, हमको इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति यहाँ पे ये है कि आखिर लोगों को झूठ बोलने का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, आपने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया, हम उसका जवाब देंगे। हम उस बात के लिए हम नहीं आए हैं, हम अपने जनता के लिए आए हैं, क्योंकि जिनके लिए हम काम करते हैं सबसे पहले उनको जब बताना जरूरी है कि आखिर आपका विकास राज क्या गलत करता है और क्या सही करता है। और जो ये हमारे जनता है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये लोग डिसाइड करेंगे कि विकास राज गलत है तो विकास राज अपने आप को गलत मानेगा, वरना नहीं मानेगा। और एफआईआर करने से और ये सब करने से हम गलत साबित नहीं हो जाते हैं। आपको तथ्य दिया जाएगा, आपको आधार दिया जाएगा, सवाल कहाँ से उठा था, इन बातों को रखा जाएगा, वो अलग बात है। और ये सभी बातें हम इस वीडियोस में आप लोगों के सामने रख देंगे। देखिए, हुआ ये कि जिस दिन दीपक शर्मा रिक्शा वाले की वीडियो वायरल होती है और बिहार के सबसे बड़े सोशल मीडिया जर्नलिस्ट उनको कवर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो मामला बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है बिहार में। और बिहार में मामला ट्रेंड क्यों करता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के पत्रकार उनको कवर किए थे वो एक सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टार हैं। वो जिस न्यूज़ को वो कवर कर देते हैं उस न्यूज़ को पूरा बिहार का पत्रकार कवर करता है, चाहे उस पत्रकार को बिहार के पटना में आने के लिए 500 किलोमीटर ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, 400 किलोमीटर ट्रैवल क्यों ना करना पड़े। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, अच्छा लगा, अच्छा है, आप कवर कीजिए। लेकिन सिर्फ इतना बताइए कि लोगों को झूठ परोस के, लोगों के सामने झूठ परोस के आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं। और इस झूठ को अगर विकास राज, करिश्मा की रिपोर्ट, बेलगाम भारत, और यहाँ पे आप नाम को रिशेड्यूल कर दीजिए, मतलब पीछे लेके चलिए। सबसे पहले चितरंजन राय, करिश्मा की रिपोर्ट, फिर विकास राज बोलिए, क्योंकि आप लोग को पहले दिन से हम बोल रहे हैं कि इस मैटर में जितना तहकीकात, जितनी बातों का सच्चाई का पता लगाना चितरंजन राय सर और करिश्मा की रिपोर्ट ने किया है, उतना विकास राज ने नहीं किया है। विकास राज ने उन लोगों के साथ हिम्मत बन के खड़ा होने का काम किया है। विकास राज ने उन लोगों को तरीका बोला, करिश्मा को, और चितरंजन राय सर तो खैर सीनियर हैं, वो तो हमें सिखाते हैं, उनको सिखाने का जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक टीम है जो हम लोग मिलके काम करते हैं। लेकिन उन लोगों के जैसा टीम बना के नहीं सड़कों पे चलते हैं ना, कि एक ही किसी का रिपोर्टिंग करना है, बाइट लेना है तो चढ़ गए चारों तरफ से कुर्सी लगा के, ये भी अलग बात है। देखिए, सबसे पहले जब ये बात उठी तो क्या कहा गया आप लोगों के सामने, फिर वही वापस बात दोहराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आखिर विकास राज कहाँ गलत था, कहाँ सही था। बोला ये गया कि दीपक शर्मा रिक्शा वाला इतना गरीब है कि वो बाहर सोता है, ठीक है, वो बाहर सोता है। उसकी बहन, अभी शादी नहीं उसकी बहन की हो रही है क्योंकि वो बहुत गरीब है। समझिएगा बात को, अगर हम गलत बोलेंगे तो बताइएगा। दीपक शर्मा ये कहते हैं कि हमने शादी नहीं किया। क्यों नहीं शादी किया? क्योंकि हम बहुत गरीब थे और हमको अपनी बहन की शादी करनी थी। तभी सोशल मीडिया के सबसे बड़े जर्नलिस्ट साहब आते हैं और उनके हाथ में एक मोबाइल फोन रख देते हैं। हालांकि दीपक शर्मा रिक्शा वाला मिमिक्री बहुत बढ़िया करता है और बड़ा खुदगर्ज इंसान है। खुदगर्ज मतलब समझते हैं ना, जो किसी का दिया 1 रुपया भी ना ले, जो अपने दम पे कमा के खाना सीखे, जो अपने दम पे अपने परिवार का भरण पोषण करना जाने,
लेकिन पता नहीं वो दीपक शर्मा रिक्शा वाला जो खुदगर्ज इंसान था, लाइट कट गया, कोई बात नहीं, अच्छा ये दिक्कत था, ठीक है। देखिए दीपक शर्मा बहुत खुदगर्ज इंसान था, ठीक है। तो पता नहीं वो ये गलती कैसे कर दिया कि उसने वो फोन ले लिया। फोन लिया तो ठीक है, ये भी समझ में आता है कि चलो एज ए गिफ्ट उसको फोन मिल गया, पर उसी फोन से आप चंदा ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोग को लग रहा होगा कि विकास सर जो बोल रहा है इसके हिसाब से तो भाई ठीक है, उसकी बहन गरीब है, उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो यार चंदा देना चाहिए। चंदा दिया भी गया, लोग दिए भी, 1,50,000, 5,000, 10,000, जितना उसके खाता में है। हम ये नहीं कहते, और ना हमने एक बार भी कहा है कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ है कि 10 करोड़ है। जहां पे हमको पता नहीं रहता एग्जैक्ट वैल्यू, हम वहां पे बात नहीं करते हैं, ये आप लोगों को पता है, और ये हमको भी पता है। हमको पता है कि हम कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं, ये हमको अच्छे से पता है, और वही बताने हम आप लोग के सामने आए हैं। देखिए जब दीपक शर्मा रिक्शा वाले की बहन जब आर ब्लॉक चौराहे पे खड़ा होके अपने भाई का केयर टेकर का काम करती है, ठीक है, केयर टेकर का काम कर रही होती है, और ये डिसाइड कर रही होती है कि वो किसको रिपोर्टिंग में अब बाइट देगी, ठीक है, किसको रिपोर्टिंग में वो बाइट अब नहीं देंगे रिक्शा वाले, कब उनके भाई बीमार हो रहे हैं, कब उनका सर दर्द कर रहा है, ये सब जिम्मा उनकी बहन के सर पे होता था और वहीं आसपास होते थे। लेकिन इसमें उनकी बहन का छवि खराब नहीं हुआ दीपक शर्मा रिक्शा वाले का। जब वो अपनी बहन के नाम पे चंदा मांग रहे थे शादी का, तब छवि खराब नहीं हुआ। तभी मेरे पास और चितरंजन राय सर के पास एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल सुन के ही अपने करीबी आदमी ने किया, बता देंगे तो उसमें भी इज्जत चल जाएगा। सही बता रहे हैं, अगर हम बता देंगे तो उसमें भी इन लोग का इज्जत चल जाएगा कि हमको कौन फोन किया था। हिंट्स के तौर पे बता देंगे ना, हिंट्सो दे देंगे ना, तो इन लोग का काम खराब हो जाएगा। खैर बताया जाएगा जब सवाल जवाब किया जाएगा, जब सामने बैठेंगे तो देखिए जब फोन आता है तो ये पता चलता है कि मैडम का तो लव अफेयर चल रहा है, और जहाँ पे स्टूडियो में ये काम करती थी वहीं पे, और स्टूडियो में काम करने के बाद इन लोगों का लव अफेयर हुआ, और लव अफेयर होने के बाद इन लोगों ने शादी करना डिसाइड किया। तो जब लव मैरिज कर रहे थे तो दीपक शर्मा रिक्शा वाला फिर भाई का नाम क्यों लाया, बहन का नाम क्यों लाया बीच में, ये बात बनती है। दूसरी बात कि जब दीपक शर्मा कहते हैं कि हम शादीशुदा नहीं थे, समझिएगा, दीपक शर्मा रिक्शा वाले कहते हैं हम शादीशुदा नहीं है, मतलब हम शादी नहीं किए क्योंकि बहुत एक्सट्रीम गरीब है, उनकी गरीबी की वजह से उनसे कोई शादी नहीं किया, ये भी ठीक है। लेकिन वो विकलांग पत्नी कौन है? आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे पास एक पत्नी है और वो हमको लगाती नहीं है, मानती नहीं है, तो हम उसको अपना पत्नी नहीं मानते हैं। तो नहीं मानने से पत्नी नहीं हो जाएगी, ऐसा किसने कह दिया? ऐसा किसने कह दिया? प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में, आज भी उनकी पत्नी है और ये पूरा देश जानता है। वो नहीं रहते उनके साथ में, वर्षों से नहीं रहते हैं, त्याग कर दिए हैं घर का, इसके बाद भी उनकी पत्नी है ना, इसके बाद भी पत्नी है, लोग जानते हैं। ऐसा थोड़े कि वो कहते हैं हम शादी नहीं किए हैं, शादी किए हैं, संन्यास ले लिए, चाहे जो भी उनका अपना पर्सनल रीजन हो। चलिए यहां तक समझ गए। अब देखिए, अब इन लोगों के गरीबी पे आते हैं। इन लोग रिक्शा वाला इतना गरीब परिवार निकला कि क्या ही बताएं हम आपको। अब हमको हंसी आ जाएगा जब हम आप लोगों के सामने बोलेंगे। तो देखिए, दीपक शर्मा का भाई जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता है, उसको विदेश से कई जगह से नौकरी का ऑफर आ चुका है, वहां से 70,000 का नौकरी करते थे, ऐसा बता रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम अपने घर में पढ़ लिख के काबिल बन सकें, इसलिए मेरी बहन स्टूडियो में काम करती थी और मेरा भाई रिक्शा चलाता था। 3-4 नौकरी छोड़ चुके हैं वो जैसा कि बताते हैं, जो हमने सुना है, ये भी बढ़िया बात है। तो इसमें आप गरीब कहाँ हैं? हमको इतना बताइए ना, दीपक शर्मा के भाई साहब, जो आप इतना लबर लबर करते चल रहे हैं, तो आप गरीब कहाँ हैं? आपकी बहन और आपका भाई अगर मेहनत मजदूरी करके आपको विदेश में पढ़ने भेजता है, अगर आपको दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ने के लिए भेजता है, जामिया मिलिया इस्लामिया में आप पढ़ते हैं, तो आप गरीब कैसे हैं? आप सक्षम हैं, आपके पास इतनी काबिलियत आज भी है कि आप सड़कों पे खड़े होकर कमा लीजिएगा, तो अपनी बहन के लिए रोड पे हाथ फैला के भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन आपने तो अपनी निर्लजता की हदें पार कर दी। पता नहीं आप अपने दिल्ली के उन कमरों में बैठ के निवाला कैसे अपने गले से नीचे उतारते होंगे, जब आपका बड़ा भाई हाथ से रिक्शा खींचता होगा, और जब आपकी बहन स्टूडियो में काम करके आपको पैसा भेजे खिलाती होगी इस उम्र में। क्योंकि आपका उम्र देखने के बाद पूरे बिहार को और पूरे देश को पता चल जाएगा कि आपको कब तक पढ़ाने लिखाने का जरूरत है। हम भी अपने घर के बेटा हैं, मेरे जैसे कई और लोग हैं जो अपने घर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और हम भी दिल्ली से ही पढ़ के लौटे हैं। जिस तरह से आप डिग्री की बात कर रहे हैं ना, या फर्जी डिग्री लेके कोई नहीं बैठा है जनाब। आप डिग्री पे बात कीजिए ना, आप पढ़ाई लिखाई पे बात कीजिए ना, आप तथ्य के आधार पे लड़िए ना। और आप क्या कह रहे थे कि आर्टिकल, ये कौन सा धारा लगाए हैं,
66A, जिसमें हमको 2 साल का जुर्म हो जाएगा और जेल हो जाएगा। और अपने आप को आप क्या कह रहे थे कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तो कानून से लड़ेंगे। एक बात बताइए, कौन से कानून में आपने ये पढ़ लिया कि, और कौन से थाने वाले ने मुझ पे 66A लगा दिया धारा? क्या आपको ये बात नहीं पता है कि ये धारा को खारिज कर दिया गया है? नहीं पता है तो जाके जानिए। आम इंसान के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था इस धारा में। कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को नहीं रख रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को खत्म कर दिया है। आपको नहीं पता है और आप मीडिया में आके लबराई कर रहे हैं कि हमने सामने वाले पे 66A लगा दिया है। जितने प्रशासनिक लोग आपका वीडियो देखे होंगे पहले तो आप पे हंसे होंगे। सही बता रहे हैं, सबसे पहले आप पे हंसे होंगे कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और किस यूनिवर्सिटी का नाम आप धसवा रहे हैं बिहार में आके। इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। आपके साथ पढ़ाई लिखाई करने वाले जो लोग होंगे आज वो आप पे थूक रहे होंगे कि यहाँ पे दिल्ली में सेखी बघाड़ता था और यहाँ पे भाई इसका दिल्ली में पटना में रिक्शा चला के इसका पेट भर रहा था और ये नौकरी छोड़ के फुटानी कर रहा था कि हम डायरेक्ट नासा में काम करेंगे। यही था ना, एब्रोड का नौकरी आप छोड़, जिसके घर में इतना किल्लत की जिंदगी हो कि उसकी बहन की शादी के लिए इंतजार कर रहा हो, बड़ा भाई भीख मांग रहा हो, और आप नौकरी पे नौकरी छोड़ते हैं और कहते हैं मेरे अंदर काबिलियत है। माफ कीजिए साहब, मेरे हिसाब से आप जाहिलियत है आपके अंदर, काबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है। और क्या ये दीपक शर्मा रिक्शा वाले क्या कहते हैं एक बाइट में कि हम रिक्शा मेरा 2-3 बार चोरी हो गया, ये चलते हम बाइट में बोल देते कि बाहर सोते हैं, जबकि आप लोग उनके घर के वीडियोस जो रेंट पे रहते हैं, घर मतलब एक बात आप लोग को बता देते हैं। कोई अगर एक रूम का किराया देता है ना 10 बाई 10 का, और 1 महीने का अगर हम किराया दिए हैं तो 1 महीना के लिए मेरा घर हो गया, क्योंकि 1 महीना के लिए आपने उस घर को मेरे नाम पे गिरवी रख दिया, 1 महीने के रेंट लिया तो वो घर हो जाता है जिसमें परिवार रहने लगता है। घर का मतलब अपना बाप का दाखिल खारिज करल नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप लाइक किया कीजिए और बातों को समझा कीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दीपक शर्मा के भाई साहब का नाम तब नहीं खराब हुआ जब उनके भाई का चंदा मांगा जा रहा था चौराहे पे, वो बैठ के किसी दोस्त के कोचिंग में ये सब तमाशा देख रहे थे। उनका नाम तब खराब हुआ जब उनकी बहन का वीडियो वायरल हो गया। तो एक बात आप ही लोग हमको बता दीजिए, और यही बात सत्य बात है और यही बात मेन बात है कि आप ही लोग हमको एक बात बता दीजिए कि फिर पत्रकार सच्चाई को कैसे सामने लाए। फिर पत्रकार के पास सच्चाई सामने लाने का क्या ऑप्शन है? और आप जो कह रहे हैं कि आपकी बहन से पूछे, हम लोगों ने वीडियो चला दिया, तो आपकी बहन तो पब्लिकली हो ही चुकी थी, आप पब्लिक फिगर हो चुकी थी आपकी बहन। फिर उनका वीडियो चलाने में कौन सा कानून का हम लोग हनन कर दिए, कौन सा कानून का उल्लंघन कर दिए बताइए हमको। आप उस बहन के नाम पे डोनेशन ले रहे हैं, आप उस बहन के चंदा मांगने के लिए हाथ में फोन ले लिए हैं, और उस बहन की सच्चाई लाने के लिए अगर हम लोगों को वीडियो सामने लाना पड़ता है तो आप कहते हैं कि आपकी बहन को अपमानित किया गया है। नाइट वियर में वो निकल के आ गई थी। महाशय एक बात बताइए, दिन के 12 बजे वो वीडियो बनाया गया है, ऊपर से नीचे तक आपकी बहन ढके हुए कपड़े में है, दुपट्टा है उनके कंधे पे। मेरी बहन, मेरी माता मेरे घर में वैसे ही रहती है मेरे सामने, सभी की माता बहनें घर में नाइटी पहनती है। कितने आप जाके देखिए, शिक्षित समाज में रहिएगा तब तो आपको पता चलेगा। तो चले जब अपने घर पे बात आया तो कपड़ों से आकलन कर रहे हैं आप। सभ्य समाज में जाके देखिए, जब गलियों में सब्जियां बेचने आता है ना ठेला पे, तो माँ बहनें वैसे ही लेके नाइटी पहन के एक दुपट्टा रख के नीचे सब्जी खरीदने चली जाती हैं। नहीं पता है तो निकल के देखिए शहरों में, वक्त बदल चुका है। और आप कहते हैं कि आपकी बहन के सम्मान का हनन हम लोगों ने किया है। हम लोगों के पास ये ऑप्शन भी था ना कि जैसे 7-8 पत्रकार मेरे मुंह के आगे माइक लगाए थे, वैसे ही हम लोग आपकी बहन के सामने भी माइक लगा देते, ठीक है। और उस समय आप लोगों को ज्यादा अपमानित होना पड़ता। लेकिन आप जनता इस बात का जवाब दीजिए कि क्या मुंह में माइक लगा देने से वो लड़की सच बोलती? क्या इस बात का खुलासा हो पाता है कि वो लव मैरिज शादी करने जा रही है? हो पाता है इस बात का खुलासा कि वो लव मैरिज शादी करने जा रही है, एंटी कास्ट शादी करने जा रही है? उस लड़की को अप्रिशिएट करते इस चीज के लिए हम कि वो एंटी कास्ट और लव मैरिज करने जा रही है। लेकिन यार आप लोगों ने उस लड़के के परिवार का भी सम्मान नहीं किया। आप लोग एक बार उस लड़के से जाके पूछ लेते कि बेटे कितना बाराती लेके आओगे, कितने लोगों को वेज और नॉनवेज खिलाना है, कितने लोगों को मालपुआ खिलाना है, कितने लोगों को रसमलाई खिलाना है, उस हिसाब से हम डोनेशन लेंगे।
क्योंकि बिहार में तो दहेज बंद है। नीतीश कुमार जी जान जाएंगे तो आप पे 4 गोलगे मुकदमा करवाएंगे। तो खाने ही पीने और इंतजामे के लिए ना आप कर रहे थे जी। तो मतलब ये मान लिया जाए कि जो एक भाई एक बहन पढ़ा के किसी को दिल्ली और विदेश पहुंचा सकता है, वो 2 भाई में इतना कुव्वत नहीं है कि अपने कंधा पे जिम्मेदारी लेके अपनी बहन की शादी करवा दे। और आप भीख मांगते हैं और आप कहते हैं कि आपके मान और सम्मान का हनन हुआ है, आप मानहानि करेंगे। ठीक है, आप कीजिए, आप जितना मानहानि करेंगे उतना रकम दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। अदालत तय करेगा इस बात को कि आपका कितने का मान है और कितने का हमने हानि कर दिया। ठीक है, सवाल रखा जाएगा ना सबके सामने कि कितना आपका नाम है और कितना आपका मान है। और तब आपका मान कहां गया था जब चौराहे पे आपके भाई को मदारी बना दिया गया था। सर्कस का मदारी बना दिया गया था बीच चौराहे पे, तब आपके भाई के मुंह से सच नहीं निकला। समझे? और आप बात करते हैं कि आप एफआईआर कर देंगे और डरा देंगे। तो ये एक और बात आप समझ लीजिए कि मेरे ऊपर एफआईआर क्यों करवाया गया है। और मेरे ऊपर नहीं, हम स्टार्टिंग में ही कहे ना, चितरंजन राय, बेलगाम भारत, करिश्मा की रिपोर्ट और 4 अन्य एक्सपोज मीडिया विकास दास तो हैं ही, 7 लोगों के ऊपर क्यों दबाया गया है पता है? ताकि जो फट्टल बांस जिसमें जो चिल्लाते रहता है ना, और उन लोग का हम लोग विरोध करते हैं, जो गलत खबर बिहार में परोसा जाता है, और इस तरह जो कई बार बिहार को ठगने की कोशिश की गई और हमने बचा लिया उस बिहार को, इस बात का जलन है उन लोगों को, इस बात का जलन है उन लोगों को, इस बात का खुन्नस है उन लोगों को। ठीक है, इस बात का जलन और ये है, खुन्नस है कि अगर विकास राज स्वतंत्र रह गया, अगर इसको गलत तरीके से नहीं रोक टोक किया गया, तो ये आने वाले समय में जिस हिसाब से ये अपने आप को निखार रहा है, वक्त बदलते इसको वक्त नहीं लगेगा। और निखारने का मतलब हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने अपने कपड़ा पहनने का सेंस बदल लिया, हमने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया, मूछ रखने का तरीका बदल लिया। नहीं दोस्त, हमने दिन रात आप लोगों के लिए ही काम किया है। अनयूजुअल वीडियोस तक नहीं अपलोड करते हैं, ऐसा कोई वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं जो कहीं से वायरल कंटेंट होता है, कहीं से कॉपी कर लेते हैं, जो होता है ओरिजिनल कंटेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर ना इतना हिम्मत है, इतनी काबिलियत है कि तुम सभी से लड़ सकते हैं सत्य के आधार पे, पर सच के आधार पे लड़ो ना। तुमने कल भी यही काम किया था, दीपक शर्मा और उसके भाई, कि बहन के नाम पे चंदा ले रहे थे, और तुमने आज भी, तुम अपने आप को मर्द कहते हो कि तुम जवाब दोगे, अरे तुम ना मर्द हो कि आज भी जब लड़ने की वक्त आई है तो तुम अपनी बहन को आगे कर रहे हो। आज तुम्हारी बहन का इमेज नहीं खराब हो रहा है, कल तुम अपनी बहन के नाम पे चंदा मांग रहे थे तो इमेज नहीं खराब हो रहा था। आज तुम अपने बहन के नाम पे फ्रंट पे करके एफआईआर करवा रहे हो तो आपका नाम नहीं खराब हो रहा है। नाम कब खराब हो रहा है? विकास राज ने जब सच बता दिया तब। वाह साहब, जिंदाबाद, जबरदस्त, शानदार, है ना? यही बात है ना? गजब करते हैं आप लोग भी। कितना दबा लीजिएगा और कब तक दबा लीजिएगा? एक दिन ऐसा आएगा ना कि यही एफआईआर झेलते झेलते कानून के इतने बड़े ज्ञानी हो जाएंगे ना कि आप लोग टकराने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। चलिए, ये भी देख लिया जाएगा कि विकास राज को दबाने का ये अथक प्रयास आप लोग का कब सफल होता है और कब तक विकास राज अपने जुबान पे, अपने अस्तित्व पे अडिग कायम होके आप लोग का धजिया उड़ाते रहता है। और एक और बात बताएं, सच में दीपक शर्मा के पास कल तक क्या इतना दिक्कत था और आज वो मानहानि कर रहा है? भाई कौन है जो उसके पीछे रह के खेल रहा है? एक खुशबू जी कोई मैसेज कमेंट किए, भैया आप तो पूरा पुरु बुड़ के साथ है, किसी की औकात नहीं है फंसाने का। दीदी आपने क्या लिखा है वो हम समझ तो नहीं पाए, लेकिन अगर एक लाइन जो पढ़े कि किसी की औकात नहीं है फंसाने का, तो उसके लिए मसला समझ में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुशबू कुमारी, गुड स्पीच। स्पीच नहीं है दीदी, आप लोग समझो ना इस चीज को। आप लोग बहन हो, आप लोग से बेहतर कौन समझ सकता है यार? खुशबू दी बताओ कि गलत बता रहे हैं। नाइट वियर ऊपर से नीचे तक फुल कपड़े में कोई लड़की ढकी हो, दुपट्टा रखा हो उसके सर पे, उसके कंधे पे, फिर अगर वो कपड़े में नहीं होती, कोई ऐसा कपड़ा होता जिसमें उनका बदन दिख रहा होता, तो हम लोग मानते भी है कि हम लोगों से गलती हुई है। हाँ, एक और सवाल जो छूट गया था, बहुत अहम था। ये बोला जा रहा है कि उन्होंने मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर ये स्टेटमेंट दिया मेरे बारे में, मूछ वाले ने दिया है। मूछवा से बड़ा दिक्कत है यार तुम लोगों को, पहचान बन गया ना तुम लोग का मूछ वाला पत्रकार। नहीं हटेगा, ये शान है, ये
और ये तो कई बिहारियों का शान है दोस्त। लोग फोन करके हमको कहता है विकास भैया आपका मूंछ शान है। अरे जान हो तुम लोग, और तुम लोग के शान के लिए तो गर्दन कटा लेंगे यार। तो सुनो आगे देखिए, बोला ये गया कि विकास राज क्या बोलता है कि जिस्म बेचने से अच्छा है, ये ईमान बेचने से अच्छा है कि जिस्म बेच के कमा के खा लिया जाए। हम किसी को भी बात बोले, हम किसी को भी, हालांकि हम ये बात पुलिस के सामने अदालत में हम बताएंगे कि वो स्टेटमेंट किसके लिए था और कब दिया गया था, लेकिन ये स्टेटमेंट उसके लिए था जो पत्रकारों के श्रेणी में आते हैं और जो हमेशा से गलत खबरों को उठा के सामने परोस देते हैं चंदा मांगने के लिए। उसके लिए था कि जो बार बार आप ईमान बेचने का काम करते हैं, उससे बेहतर है कि जिस्म बेच के कमा के खाइए ना। इस देश में ऐसी भी लड़कियां हैं ना, इस देश में ऐसी लड़कियां हैं ना जो जिस्म बेच के कमा खा रही है बड़ी शौक से। कई लोगों को उस दलदल में ढकेल दिया जाता है, लेकिन कई लोग उस जगह पे अपने मर्जी से स्वतः ही जाती हैं। नहीं यकीन है तो कहिएगा किसी दिन, कैमरा में कैद करके पूरा फिल्म बना के, एपिसोड बना के चला देंगे आप लोग के सामने, ठीक है? पूरा फिल्म बना के चला देंगे। अब बहुत लोग इस बात से एग्री करते होंगे, ईमान बेचने से अच्छा है जिस्म बेच के इंसान खा ले, ठीक है? ईमान नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ईमान बेच देने से सिर्फ आप अपना ईमान बेचिएगा बाजार में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कैमरा आके पूरे बिहार का ईमान बेचवा देते हैं। हाँ, FIR करिए, 7 गो पे FIR किए, 70 गो पे कीजिए। वो पत्रकार तो बड़ा बढ़िया आपके लिए जो आके चिल्लाता है आपके पास, हाँ एकदम बढ़िया कीजिए। पुनीत प्यारे भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीपांजलि दी, थैंक यू सो मच। सूरज कुमार MD ईसा द न्यूज हजारीबाग, विकास भाई सच्चे पत्रकार अपने सच्चाई के बल पर दुनिया में छाए हुए हो। लव यू भाई। यही तो तकलीफ है भाई, यही तो तकलीफ है कि जब ये लोग कश्मीरी फाइल्स मूवी रिलीज करके अथाह टिकट बांट रहा होता है फ्री में, और टिकट तो एक महज जरिया था नफरत फैलाने का। हमने क्या किया, हम भी गए उस मूवी को देखे, उसी सिनेमा हॉल में बैठ के देखे जिसमें सब देख रहे थे, PNM में बैठ के देखे, और सुबह के 5 बजे ट्रेन पकड़ के हम भाई दिल्ली निकल गए। क्यों? क्योंकि कश्मीर जाना था। कश्मीर में जाके एक पक्ष को दिखाए थे क्या? एक पक्ष की बात रखे थे क्या? जिस कैंप में कश्मीरी पंडितों को रखा गया था वहां पे कश्मीरी मुसलमान थे, उन लोगों को भी दिखाए, कश्मीरी पंडित को भी दिखाए। फिर कश्मीर में जाके, पुलवामा में जाके मुसलमान को भी दिखाए, कश्मीरी पंडित को भी दिखाए, और वहीं से लाइव करके बोले थे कि जिस दिन पटना आएंगे उससे पहले टिकट बिक्री केंद्र बंद करवा देंगे। करवा दिए थे ना। होली ऐसा पर्व में घर नहीं थे हम, होली ऐसा पर्व में दिल्ली के होटल में बैठ के वीडियो एडिट करके आप लोग के सामने चलाए थे कश्मीर से आने के बाद, ठीक है? कश्मीर में टनल बंद हो गया था तो रात भर सड़कों पे बैठे थे, याद होगा आप लोग के सामने लाइव करके इस बात को दिखाए थे। टुटपुंजिया काम नहीं करते हैं। जिस वक्त बिहार को ठगने का काम करोगे ना, जिस वक्त, उस वक्त हम बिहार के सामने चट्टान बन के खड़े रहेंगे। है इतनी काबिलियत, है इतनी काबिलियत, है इतना जिगर। और आप क्या बोले थे सर कि 2 साल के लिए आप जेल करा देंगे, बड़ा हंसते हुए बोले थे। क्या लगा मन में 2 साल के लिए चल जाएंगे तो आने के बाद आप लोग बिहार को लूट लीजिएगा क्या? गलत फहमी में जी रहे हैं आप लोग, गलत फहमी में जी रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगर हम ये हार भी जाते हैं केस और 2 साल के लिए हम चले भी जाते हैं, तो कौन से 2 साल में जाएंगे भाई? आपने जो धारा का जिक्र किया, अपने आप को कहते हैं कि जामिया मिलिया से पढ़ के आए हो, तो कोर्ट खारिज करके रखे हुए उस धारा को, सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि आप लोग को वहां भी सेंस नहीं काम किया, आगे बस माइक लिए पटर पटर करके चल दिए। सेंस वाली बात किया कीजिए, ऐसा बात कीजिए जिसमें तथ्य हो, ऐसा बात हो जिसमें आपकी बातों को लोग सुने, ऐसा बात हो जिसमें आपकी बुराई ना हो, ऐसी बात हो जिसमें आप ठगे ना जाए, ऐसी बात हो जिसमें आपके साथ लोग खेल ना जाए और आप फिर बाद में इल्जाम लेते दूसरा के सर पे ना देते फिरे। उस्ताद रिक्शा चला के भाई और बहन आपको पढ़ा रही थी, आप बहन की शादी नहीं करा पाए और आज कहते हैं कि मेरी बहन लव मैरिज कर रही है। हाय रे मूर्ख आदमी, हाय रे मूर्ख आदमी। मैंने 2 भाई मिलके तुम लोग एक बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए। बहन ने खुद से लड़का लाके तुम लोगों के सामने रख दिया। यह स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल गलत है, लेकिन यह वास्तविक है एकदम रियल जिंदगी पे। तुम लोगों ने बहन के लिए एक ढंग का लड़का नहीं पसंद कर सके कि उसके शादी करा सको। तुम्हारी बहन ने तुम लोगों के सामने लड़का लाके रख दिया, तो उस शादी को करवाने के लिए चंदा मांगने लगे। वाह दोस्त, सैल्यूट है भाई। कितनी बहन मेरे वीडियोज को देख ली जो ऐसे भाई को चाहेगी, जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा तो हमको दीदी लोग।
कितनी बहन लोग चाहेगी ऐसा भाई को, जिसका भाई इतना निर्लज निठल्ला बेरोजगार हो कि अपनी बहन के कंधा पे बंदूक रख के चलाता हो, जिसके 2-4 कंधों में इतनी दम ना हो कि एक बहन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके। जिगर भी है, कंधा भी है, 3-3 गो बहन है घर में, तीनों भगवान की कृपा से बड़ा बढ़िया बढ़िया जगह जॉब करती है। 2 गो का शादी भी हो गया है, तीसरकी का भी करवा देंगे बढ़िया घर में। मेहमान लोग भी बड़ा बढ़िया मिला है, बड़ा कम एज में बड़ी बहन का शादी करवाए थे, पापा करवाए थे, हम खूब मदद किए थे। बीच वाली बहन के शादी में बड़ा सेंस था, अच्छा से ऑर्गेनाइज किए थे। आज छोटी बहन के शादी में कई लोगों को बुलाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे बिहार में। ये भरोसा बोल रहा है एक भाई का, ये कंधा का जिम्मेदारी बोल रहा है कि मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, इसके बाद भी मेरे कंधे पे ये जिम्मेदारी हमेशा महसूस होते रहती है कि मेरे घर में एक कुमारी बहन है जिसकी जिम्मेदारी इस विकास राज के सर पे है। और तुम लोग हमको बताओगे कि बहन का सम्मान कैसे होता है विकास राज को? आज तक तुम लोगों ने मेरे बारे में जाना नहीं है दोस्त, जानो जाके, जान जाके, ठीक है? उसके बाद बात करना। बाकी आप एफआईआर करते रहिए, हमको दबाने का अथक प्रयास आप करते रहिए। मेरे पास बहुत सारे जनता है, बहुत सारा है। हम इस बात को पता है घमंड में नहीं बोल रहे हैं, हम प्यार में बोल रहे हैं। मेरा एग्रेसिव नेचर है, हम जब बात करते हैं, जब हम फैक्ट बोल रहे होते हैं तो मेरे अंदर से पता नहीं क्या होता है भाई, मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, हम पसीने से भीग जाते हैं, है मेरा ये नेचर, ठीक है? हम भी हैं भैया, दीपांजलि यादव बिल्कुल है दीदी। अरे कैसी बात कर रही हैं? लेकिन ये जाहिल लोग हैं ना, इन लोगों को समझाना चाहिए ना, ठीक है? तो एक बात बताएं, मेरे पास बहुत जनता है जो खूब प्यार करता है। हमने अपने पेज से अभी डाला है ना कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, हम अभी लाइव आके बताए हैं ना। कल रात से कितने लोग इस पोस्ट को शेयर कर चुके हैं कि विकास राज हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम जब जेलवा में जाएंगे तब 5 को मेरे माँ बाप को जाके जरूर मेरे घर पे कहेगा, और मेरे भाई बहनों को ना, कि तुम्हारा भाई कोई गलत काम करके जेल नहीं गया है, तुम्हारा भाई कोई गलत काम करके जेल नहीं गया है, मुझ पे ताव देते हंसते हंसते गया है। अब फिर बोलेंगे तो बोलिएगा कि आप जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात बोलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस भाई को हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दिए हैं, लेकिन ये कमेंट जब पढ़ेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। सुबह सुबह जब आंख खुला तो एक महाकाल ऋषभ है, छपरा अपडेट चलाते हैं, छपरा के। कास्ट हम लोग का नहीं है दोस्त, सेम, हम लोग कभी मिले भी नहीं है, पर वो बेचारा भी उसी बात से परेशान है ना जिस बात से हम परेशान हैं। ये पत्रकारिता का बदलते दौर से हम लोगों में एक रिश्ता बन गया। उन्होंने मेरे कमेंट में आके लिखा है, एक बढ़िया शायरी लिखा है कि तुम झुकोगे नहीं, टूटोगे नहीं, ऐसे करके, और एक लाइन लिखा है कि आप श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिसका जन्म जेल में हुआ था, इन सब बातों से डरिए नहीं। तो हमें नहीं पता कि हम डर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक इतना जरूर पता है कि विकास राज से बहुत लोग डर गया दोस्त, विकास राज से बहुत लोग डर गया। और इस बात का घमंड है विकास राज को कि विकास राज के पास आज ऐसा व्यूअर्स है, ऐसा जनता है, ऐसा मालिक है कि जब विकास राज एक बार दहाड़ देता है तो सामने वाले सियारों के खेमे में खलबली मच जाती है। वो कहते हैं ना, 100 सियार के ऊपर एक शेर की ललकार दहाड़ ही काफी है दोस्त। जंग की शुरुआत किए हो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, देखा जाएगा। टूट के झुकेंगे नहीं, टूट के झुकेंगे नहीं। और करिश्मा बहन, तुमको कल से सब फोन करके बोल रहे हैं ना, माफी मांग लेना। देखो जाके करिश्मा की रिपोर्ट ने एक पोस्ट किया है कि जब अपने पापा को बोले तो पापा बोले डर कह रही हो, सच हो तो। उस बहन में आज इतनी ताकत आ गई है ना कि वो बहन नहीं डर रही है, भाई डर जाएगा उसका। चितरंजन सर, आप चितरंजन राय सर, वक्त आ गया है कि इन लोगों का औकात अब सच में दिखा दिया जाए। और औकात से ये मत समझिएगा कि हम किसी को बुराई कर रहे हैं, अब तो ये सब वर्ड बहुत कॉमन हो गया सोशल मीडिया पे, हम भी विरोध करते करते संलिप्त हो गए इन सब बातों में। तो हम ये कहना चाहेंगे चितरंजन सर कि आपका ये जो अथक प्यार है ना मेरे साथ, ये एक दिन आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। फैक्ट बता रहे हैं। इस लाइव में जितने लोग 1300 लोग जुड़े हैं ना, उन सब लोग कान खोल के सुन लीजिए कि बेलगाम भारत चलाते हैं चितरंजन राय सर है, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि किसी दिन उनको ये मेरा प्यार लेके डूब जाएगा। क्योंकि उनसे कई लोग इस बात के लिए नफरत करने लगा है कि वो विकास राज से क्यों प्यार करता है। अब जिम्मेदारी आप लोगों के सर पे है कि विकास राज के साथ जो खड़े हैं, आप उनके साथ खड़ा होना चाहेंगे कि नहीं। विकास राज के कंधे पे हौसला का हाथ रखने वाले इंसान के पीछे खड़े होकर बिहार बोलेगा कि नहीं हम एक हैं। और हाँ दोस्त, एक और बात,
बहुत कम लोग हमको जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, हमको नहीं पता। पर जितने लोग जानते हैं उन लोगों से सिर्फ एक वादा कर रहे हैं कि आज तक जैसे है आने वाले वक्त में वक्त बदलेगा, विकास राज नहीं बदलेगा। वक्त बदलेगा, सदियां बीतेगी, वक्त गुजरेगा, विकास राज जस का तस रहेगा, जस का तस रहेगा, मुझ पे ताव देते रहेगा, एक मुस्कान के साथ रहेगा और इस बिहार के लिए अपनी जान को हमेशा हथेलियों पे लेके खड़ा रहेगा। आइए, जिसको शौक है मेरे हाथ से मेरे जान को लेके चले जाइए, लेकिन जब तक इस हथेली पे जान है ना, आपकी मजाल नहीं है कि आप हमारे बिहार के अभिमान के साथ खेल के चले जाएंगे, आप हमारे बिहार के सम्मान के साथ खेल के चले जाएंगे और ये बिहार की तरह तमाम बिहार वासियों के जैसा विकास राज भी मुस्कुरा के आपके बेवकूफी में साथ देगा ना। विकास राज अलग है, गर्दा उड़ा के रख देंगे आप लोगों का, गर्दा। बाकी आप सभी एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरा नाम विकास राज है। आप सभी को इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। और एक आखिरी बात जाते जाते कि आदर्श आनंद भाई, आप बिहार के शेर हो, आप निराश नहीं होना। और ये बात सिर्फ इसलिए इन सभी बातों से हटके क्योंकि आदर्श आनंद के बहुत बड़े फॉलोअर हैं उसकी कला के। और कोई लोग जो कह रहा है ना कि टुटपुंजिया लोग साड़ी पहन के नाच लेता है, साड़ी पहन के अपन बाप के सामने खड़ा होने में तुम्हारा फट जाएगा शर्म से दोस्त। ये तो समाज और देश के सामने खड़ा हो गया। ये भी एक हिम्मत होता है जो आदर्श आनंद के पास है कि वो साड़ी और लहंगा में पूरे देश के सामने नाचता है। और जब एक भाई अपने बिहार भागलपुर का नाचता है तो पूरा देश उसके साथ नाचता है। सृष्टि, हम तो भैया जी आपके सपोर्ट हम भी IBM 7 भारत चलाते हैं, बोलिए हम साथ हैं। रोहित तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। यही साथ तो हिम्मत है भैया, यही साथ तो हिम्मत है ना। बाकी आप लोग साथ है, जो भी होगा भैया पता तो चलते ही रहेगा आप लोगों को, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि अब सवालों के जवाब बहुत बखूबी और बड़ी बारीकी से दिया जाए। आज तक हम एक्सपोज करते थे ना, हम खबर चलाने पे आ गए ना, कलेजा पे सांप लौट जाएगा, सांप। बहुत लोगों को, ठीक है, बहुत लोगों के कलेजा पे सांप लौट जाएगा अगर हम खबर दिखाने पे आए तो। एक्सपोज करते हैं ना, बिहार बचा रहे हैं। राहुल सिंह, वो लोग का क्या यही औकात है भाई। बिल्कुल भैया, जिनको कल तक खाने के लिए नहीं था आज वो मुकदमा लड़ेंगे हमसे, ठीक है। एक बात बता देते यार, ये सब मुकदमा का चिंता हमको नहीं करना है। मेरे पापा हैं, सब देख लेंगे, ठीक है। हमको जहाँ बोलेंगे जाके हम खड़ा हो जाएंगे। बाकी के लिए हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे लिए मेरे भगवान हैं इस दुनिया में अभी, ठीक है। और उस भगवान पे हमको पूरा भरोसा है, ऊपर वाले भगवान पे नहीं, उस भगवान पे जो मेरे घर पे मेरा हर रात इंतजार करते हैं, उस भगवान पे जिसने आज ये बोलने की काबिलियत विकास राज के अंदर दिया, उस भगवान पे जिसने हर सही गलत में मेरा साथ दिया। और जब सही था तो कंधा पे हाथ रखा और जब गलत था तो गाल पे तमेचा मार के सही मार्ग दिखाया। हम उस भगवान की बात कर रहे हैं। मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पिताजी मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा बिहार मेरे साथ है। हम डरेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। बाकी रीड आउट द कमेंट विकास, ओके। अब चलिए थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं भैया आप लोगों का, ठीक है। गौरव कुमार, हेलो भैया। अमन यादव, हाय विकास भैया, हेलो। और राजन साहनी, भैया हिम्मत से लड़ो, मेरी दुआ आपके साथ है। शमशाद आलम, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। MD फैजान, जियो भाई। अजमत अली, दिल छू लिए ब्रो, इसी बात से तो तकलीफ है सबको। सुधांशु सिंह राजपूत, विकास भैया टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। सैल्यूट है भैया आपको, खुल के बोले लव यू टू, और कभी निराश नहीं करेंगे आपको। लव यू सो मच। यदुवंशी ज्ञान, हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। राज, विकास जी हमारे भरोसे का फलूदा ना बना देना। राज फलूदा वाला आया था वो बिहार में, बना के गया सबको फलूदा। हमसे उम्मीद मत रखिएगा। अरे जो आज तक अपना कपड़ा मूछ बाल का तरीका नहीं बदला वो अपने आप को क्या बदलेगा जी, सोच के देखिएगा इस बात को। अमन भाई, यू आर वेरी नाइस पर्सन, थैंक यू सो मच भैया। पंकज बाबू, हेलो बिहार 24 न्यूज सिवान से। विकास भाई, कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मध्यम मिश्रा, बोलिए हम एडवोकेट का काम करते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं। जरूर वक्त आएगा, जरूर बताएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू राज भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस नवाब, टेंशन मत लेना भाई। रहमत खान, मनीष कुमार, अभिषेक पांडे, टेंशन मत लीजिएगा, सब ठीक होगा भाई। थैंक यू सो मच अभिषेक पांडे भैया। सुल्तान खाज, मोहम्मद परवेज आलम, मोहम्मद वसीम आलम, हम आपके साथ है भैया। अमित कुमार, विकास भैया आपके साथ पूरा जनता है, यही तो सबको तकलीफ है भैया,
यही तकलीफ है ना कि बहुत कम वक्त में पूरा बिहार को सही चीज से रूबरू करवा दिए, गलत चीज से बचा लिए। बिहार प्यार करने लगा, इतना प्यार कि कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा। एंजल नेडा, जिसको तकलीफ है उसको रहने दीजिए, वी विल ऑलवेज विथ यू, थैंक यू सो मच। रूपक रंजन, अमित कुमार, एमडी वसीम आलम, संजू कुमारी, लव यू विकास भाई, रेलते रहिए फ्रॉम चंपारण, थैंक यू सो मच। विकास पांडे, आई एम ऑल्सो विथ यू, थैंक यू सो मच विकास भैया। इंजीनियर नीतीश कुमार यादव, वी आर विथ यू विकास, डोंट वरी, थैंक यू सो मच भैया। पंकज सिंह, भैया आप डरिए मत, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग जैसे लोग मेरे साथ हैं पंकज भैया, तो हम डर जाएंगे ना, सवाल नहीं है, बस साथ मत छोड़िएगा, हम कभी गलत नहीं करेंगे, ये वादा रहा। प्रदीप यादव, यह भयावह रूप से स्पष्ट हो चुका है कि मानवता की सीमाएं पार कर चुकी है, स्टैंड विथ एक्सपोज मीडिया, थैंक यू सो मच भैया। नासरी आलम, देखिए जिसको कहना है नहीं तो आज केस लड़ेगा। अच्छा, एमडी चांद, विकास टेंशन ना लो, बिहार की जनता आपके साथ है, रोसड़ा से, थैंक यू सो मच भैया। एसएन खान, संजीत पासवान, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं, आप इसी तरह एक्सपोज करते रहिए, वी ऑल विथ यू, थैंक यू सो मच संजीत भैया। दयान अहमद, अफजल रहमान, अरिहन, टुनटुन यादव, अहिरान टुनटुन यादव, चिराग पासवान तो अपने रंग दिखा रहा है क्या कीजिएगा। अहिर अभिषेक यदुवंशी, लव यू एक्सपोज मीडिया, लव यू टू भैया। केशव रॉय, आपका भी स्टाइल हम सबको पसंद आता है भैया, आपका यही स्टाइल, थैंक यू सो मच भैया। राज बलम कुमार, हम लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप रियल हीरो हो। अपराधी बॉय कौन है भाई इतना खतरनाक, भाई जी आपका टक्कर में कोई नहीं है, थैंक यू सो मच। विकास मेहता, मुद्दाई लाख बुरा हो चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, थैंक यू सो मच भैया। विराट पटेल, यू आर राइट ऑलवेज, थैंक यू सो मच भैया। शिवम शर्मा, शाहीन तनेजा सेंड 75 स्टार, थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। प्रिंस सम्राट सिंह, बेगूसराय से हैं, पैसा पावर दोनों में किसी का सपोर्ट चाहिए हो तो बता देना भाई। प्रिंस सम्राट सिंह भैया, ऊपर वाले की कृपा से पैसा का जरूरत तो नहीं पड़ेगा, और रहा बात पावर का, तो डर तो इन लोग के सामने ऐसे ही है। आप लोग कमेंट में से डर जाता है, लोग पावर दिखा दीजिएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा। जितेंद्र कुमार, माय फेवरेट जर्नलिस्ट, विकास राज, मनीष कश्यप, और कहा गया जनता जोश, आपसे मोटिवेट होकर ही हम लोग भी चैनल खोले हैं भैया, लव यू दोस्त, लव यू, मिलो किसी दिन, जितना सपोर्ट होगा करेंगे। और नवीन कुमार, आई सपोर्ट यू भैया। एंजल नेडा, आप अकेले सब पर भारी हैं, हम सब आपके साथ हैं, आपसे कैसे कांटेक्ट करें हम। उपेंद्र यादव, बड़ी बड़ी सुरों में छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है, बिल्कुल उपेंद्र भैया, बिल्कुल एग्री करते हैं। और चलिए, अकरम परवेज, वी ऑल सपोर्ट यू ब्रदर। दानिश अफरोज, ऑलवेज विथ यू एक्सपोज मीडिया। जैक चांदनी, हम झारखंड से हैं, कभी आइए इधर, आपसे मिलना चाहता हूँ भैया। जनता जोश, यू आर मोटिवेटर फॉर अस, ओके, थैंक यू जनता जोश। अफसाद आलम, भैया आप ऐसे ही लगे रहिए भैया। सुबोध कुमार, हम आपके साथ हैं, यू आर रियल हीरो ब्रो। कुमार यदुवंशी, पूर्णिया टाइम्स, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए सर, पुरानी टाइम्स, ओके जरूर। राकेश कुमार निराला, आपको सूरज का रोशनी कहा जा सकता है, सच्चाई दिखाने में पीछे नहीं हटते भाई, थैंक यू सो मच निराला भैया। परवीन यादव, लव यू भैया जी, आई लाइक यू एंड योर चैनल, थैंक यू सो मच भैया। और चलिए, राहुल स्वराज, समस्तीपुर जिला, कहिए तो एक दिन लाठी लेके आ जाते हैं, फैसला कर लेंगे भाई जी ना, उस सब का जरूरत नहीं है, तर्क से लड़ाई होगा, शारीरिक लड़ाई थोड़े लड़ना है। अरे सवाल जवाब कर रहे हैं लोग, सवाल जवाब से लड़ेगा, शरीर से लड़ने का क्या जरूरत है सबको, शरीर से क्या लड़ेगा कोई। और ऐसा ही आप लोग लिख देते तो सब डर जाता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए सर, पुरानी टाइम, बिल्कुल सर, बिल्कुल दिया जाएगा और कंटिन्यू होगा। लव यू भैया, आप कभी लखीसराय आइए, जरूर आएंगे भैया। चंदन कुमार सिंह, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच भैया। और जितेंद्र कुमार, लव यू टू भैया। शोएब सिद्दीकी, गजब भाई जी, थैंक यू सो मच। यादव राज, लव यू भैया, लव यू टू। सूरज कुमार, द एक्सपोज मीडिया पावरफुल, थैंक यू सो मच। सचिन कुमार, हम तो दिल्ली से हैं, हम आपके साथ हैं, पैसे की जरूरत हो तो बता देना। सचिन कुमार, अरे नहीं भैया, अरे हम दिखते ऐसे हैं, एक बात आप लोग समझ लीजिए, हम दिखते ऐसे हैं, पैसा उसा का दिक्कत नहीं है। दूसरा तीसरा कमेंट आ गया इसलिए हम बता रहे हैं। सुबह भी एक भैया पोस्ट किए थे कि आप अपना अकाउंट नंबर जारी कीजिए। हम बड़ा मस्त मौला आदमी है भाई, तन ढकने के लिए जितना कपड़ा जरूरत होता है उतना ही पहनते हैं, जितना जरूरत होता है उतना ही काम करते हैं, बाकी अपने पैसों का सही जगह यूटिलाइज करते हैं। पारू, अम्बेडकर हॉस्टल मैटर में अपराधियों को बचाने के लिए लड़कियों को आगे कर दिया आप लोग। अच्छा,
नीतीश मेहता औरंगाबाद में सुजीत मेहता का इंसाफ दिलाने के लिए एक बार आए। नीतीश मेहता जी, आपको शायद पता नहीं है, हम एक बार जा चुके हैं, न्यूज कवर कर चुके हैं, चला चुके हैं, लेकिन अभी कंटिन्यू पिछले 5-4 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भैया आपको एक बार जाना चाहिए। तो वहां पे कई लोग हैं सुजीत मेहता जी के घर में, चूंकि मेरा बात होता है कई लोगों से, तो हम कल सुबह उन लोगों को फोन कर लेंगे और जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा हम लोग करेंगे और कभी इस खबर को दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। दीपांजलि दीदी कुछ मैसेज कर रही थी, लेकिन वो मैसेज बहुत ऊपर चला गया, माफ करना, हम नहीं पढ़ पाए। आप बिहार के सच्चे पत्रकार हैं भैया महतो जी, थैंक यू सो मच भैया। चड्डी छाप को रेलते रहिए भैया। जितेंद्र कुमार, शिवम कुमार शर्मा, लव यू भैया, लव यू टू। राकेश प्रजापति, फैन लगा ले भैया जी, बहुत गर्मी है। अरे ये गर्मी अंदर है भाई, ये गर्मी अंदर है। इतना देर जो बोलते हैं ना, आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यू 40 मिनट से बोल रहे हैं भाई, पंखा वो है, लगवा लिए हैं वो। कई लोग बोलेगा भैया पहले पंखा नहीं था, तो वो पंखा लगवाए हैं, लेकिन तनी वॉल्यूम कम कर देते हैं कि आवाज आप लोग के पास जाए, तो अंदर वाला टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाता है, तो बह जाता है। आरिफ अंसारी, हम आपके साथ हैं, बस ऐसे ही रहते रहिए भैया। रवि कुमार यादव, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। निषाद प्रमोद, पागल हो हॉस्पिटल में जाओ। ठीक है, पागल हॉस्पिटल में नहीं जाता है, बेवकूफ़ आदमी मेंटल हॉस्पिटल में जाता है। बबलू कुमार 100, लव यू टू भैया। चंदन मंडल, भाई आपको मनीष कश्यप से पहले तो कभी नहीं देखे, कहे थे मनीष कश्यप के पीछे पड़े हो। मनीष कश्यप के पीछे हम नहीं पड़े, हम अपने बिहार के पीछे पड़े हैं। बिहार को बदनाम करने के लिए जो आदमी बिहार के पीछे आएगा, हम उस आदमी का गिरेबान पकड़ के पीछे करेंगे। सुन लिए, चाहे कोई भी हो। चलिए, बाकी बहुत ढेर अंगिका भोजपुरी चैनल, बहुत बढ़िया भैया, आप पत्रकारिता करते हैं, थैंक यू सो मच। और दिलीप कुमार स्टाइलिश बॉय, कैफ, मोहम्मद आलम, महतो जी, सैकलन मुश्ताक, आलोक कुमार, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग भी अभी लाइव में जुड़े हैं उन सभी को बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार। और एक बार प्यार इस बात के लिए कि आप लोगों ने विकास राज को इतना प्यार दिया कि अब आप लोगों का दिया हुआ प्यार और सपोर्ट से ये कई लोग जो है वो डर रहे हैं, तो उनके डर को और बढ़ाया जाए, अपने काम को और बढ़ाया जाए, अपने आन को और बढ़ाया जाए, अपने शान को और बढ़ाया जाए। और जितने लोग विरोधी है ना, उनके खेमे में थोड़ा सा हरकंप मचाया जाए और थोड़ा और जलाया जाए। चलिए, बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चितरंजन राय सर हैं, उनको सपोर्ट दीजिए बेलगाम भारत पे, क्योंकि उनके साथ अभी ऐसा हो रहा है कि वो मेरा सपोर्ट करते हैं, लोग उनको पीछे पड़ जाते हैं कि भैया आप विकास का सपोर्ट क्या करते हैं। अजय यादव, लव यू मेरे भैया, लव यू। और बाकी चलते हैं, विदा लेते हैं। आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, कौन डिलीट कर रहा है आपका कमेंट मेरे भाई? राशिद कमाल, कमल हसन भैया कहाँ हैं आप? कमल हसन भैया बाहर होंगे रूम में दूसरे। रंजन साहनी, धन्यवाद भाई, हम लोग आपके साथ हैं। विकास भैया समस्तीपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चलिए, विदा लेते हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। और इस बिहार के मान सम्मान अभिमान को बचाने के लिए हर अथक प्रयास करेंगे। कभी नहीं झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, ना कभी हारे हैं, ना कभी हार जाएंगे। हारना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, डरेंगे नहीं। बाकी इंसान गलती करता है, इंसान से ही गलती होता है, इंसान काम करता है तो। लेकिन ये दीपक शर्मा रिक्शा वाला में गलत नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा। इनका जवाब दिया जाएगा, जितना ताकत है लगा लेने दीजिए। हम भी देख ले कि कितने लोग पीछे खड़े होकर साथ दे देते हैं, देखते हैं ना। चलिए, विदा लेते हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।